हेलो दोस्तों, आज दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया प्रश्न। ये 2022 का पूछा हुआ है, जिसमें मैंने खुद इस परीक्षा में बैठा था और मैं आज दिखाऊंगा कि 2022 में पॉलिटेक्निक परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आए थे। और इसका समय जो था 2.5 घंटा दिया गया था और इसके 150 अंक के थे, ठीक है, जिसमें से मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट आते हैं ये झारखंड पॉलिटेक्निक के अंदर। और मेरा शिफ्ट तीसरा शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, ये देख सकते हैं। पहला ये दिया गया है, ये गणित का प्रश्न है। ये देख सकते हैं, ये वृत्त की जीवा है और AOC एक व्यास इस प्रकार है कि कोण A से B 50 डिग्री है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो BAT का बराबर कितना होगा। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल रहते हैं। अगर आपका 10th अच्छा से पढ़ा हुआ है तो आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, ये इधर आप पूरा अच्छा से देख लीजिए और एक एक करके सॉल्व करके जाइए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, सब इसी रिलेटेड रहेंगे, सिर्फ नंबरिंग अलग अलग रहेगा क्वेश्चन का, बाकी सारा कुछ इसी तरह रहेगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें लिखा है छठा में, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1484 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है तो हानि का मान ज्ञात करें। ये परसेंटेज से पूछा गया सवाल है। और 7वां में देख सकते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। और 8वां में देख सकते हैं, और इसको सॉल्व करके ही जाइएगा। अगर इस सारा सॉल्यूशन आपसे हो जाता है तो आप 100 में 100 मार सकते हैं वहाँ पे। और 12 में देखिए, 11 में, एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट जाती है। पुराना मूल्य वापस आने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। ये आप खुद ही, मैं आपको एक 2 सेकंड के लिए दिखाता हूँ रोक के इसको। अब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इसे खुद कर लें और सारा क्वेश्चन को देखें। आप होल्ड करके रखता हूँ कुछ देर के लिए। और अगला देखते हैं 15 नंबर सवाल में क्या है। 15 नंबर में देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट की समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इन्हें अपनी चाल प्रति घंटा होगी कितना, प्रति घंटा होगी, इसीलिए इसे उसमें देखिए। उसके बाद है अनुपात समानुपात में 2 कार 60 और 160 किलोमीटर के साल और दूरी से यह सवाल है, देख सकते हैं। इसको होल्ड करके कुछ समय में आपको दिखाता हूँ, आप इसे सॉल्व करके ही जाएं यथासंभव, तो आपका 100% ही पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम झारखंड का निकल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, हमने हर एक साल का पेपर देख चुका है। आप ऐसे ही सॉल्व करें, सिर्फ वहाँ नंबरिंग चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन का नंबर सिर्फ चेंज रहेगा। क्वेश्चन में जो दिया जाता है, जैसे यहाँ 15 नंबर में 60 और 108 दिख रहा है, इस यहाँ दूसरा चेंज रहता है सिर्फ। और आगे देखिए 19 नंबर, इसमें 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास इतना है तो उसका क्या होगा। और ये 20 नंबर में देख सकते हैं कई। और ये देखिए पासा से पूछा गया 21 नंबर में, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। और इसके बाद ही इसी 52 ताश के पत्ते को पैकेट से निकाला जाता है तो लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता से पूछा गया, ये देखिए माध्यिका है। ये बिल्कुल ही आसान सवाल के अंतर्गत आते हैं और आगे भी दिखाते हैं। दिए गए श्रृंखला का बहुलक क्या है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। और 25 नंबर देखिए, और कुछ देर के लिए इसे होल्ड करता हूँ, आप इसे सॉल्व करके ही जाएं ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। आगे भी दिखाता हूँ, बहुपद से है, ये 10th के सवाल हैं, कोई ग्रेजुएशन या फिर 12th लेवल के सवाल नहीं आते हैं इसमें।
बहुपद है, बहुपद पी एक्स दिया गया है, 3x-2 का आलेख एक सीधी रेखा है जो कि x को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात इसका क्या होगा वो बना कर दिखाते हैं। और दूसरा है 29 में भी ये भी बहुपद का सवाल है, 30 नंबर में भी ये भी वही है, और द्विघात समीकरण भी पूछा गया है। अगर आप 10th अच्छे से मैथ को पढ़े हैं तो आप 100 में 100% गारंटी के साथ लिख के जाइए कि ये सॉल्व करके जाइए, आपका बिल्कुल अच्छे से ये होगा। यदि 33 नंबर, यदि ये बराबर 10 डी बराबर 10 तो पहले 4 पदों का क्या होंगे, ये एपीजीपी से पूछा गया है। आप देखिए 34 नंबर में होल्ड करके दिखाता हूँ आपको, और ये देखिए एपीजीपी का ही सारा प्रश्न 35, 36 और 37 में, और ये देखिए 37 से दी गई आकृति के बहुपद भी, ये भी देखिए, ये बहुत आसान सवाल के अंतर्गत आते हैं। और आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखना है, यदि चारों में 3 रेखीय समीकरण की एक प्रणाली असंगत है, यदि उनके विमान इतने इतने में, देखिए आप एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल पद को कहलाता है, आप इसे सॉल्व करके ही जाएंगे, आप सॉल्व करके जाएंगे तो ही आपका वहाँ हो सकता है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। देखने में तो पूरा आसान लगता है लेकिन वहाँ नहीं हो पाता है अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो। मैथ का रेखिक समीकरण में पूछा गया है 43 नंबर में, और 44 में द्विघात समीकरण है, और 45 में फिर वही है, चतुर्भुज से पूछा गया 46 में। इसको देखिए, इसे बिना सॉल्व करके आप एक एक करके सॉल्व करके जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये देखिए 48 में, 49 में, यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्या के बीच एक कोण है तो 110 है, तो त्रिज्या के सिरों स्पर्श रेखा के बीच कोण है। और ये 50 नंबर, वृत्त के केंद्र में 5 सेंटीमीटर दूरी एक बिंदु जिससे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।